आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आज हम स्वर्ग जाएंगे। अगर ये प्रश्न कोई हमसे पूछे तो किस वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम कह तो सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन किस कारण कह सकते हैं, ऐसा हमारे पास क्या प्रमाण है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो पापियों का क्या ठिकाना। क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है? अगर उद्धार हुआ है तो इसका क्या परिणाम है हमारे पास, इसका क्या हमारे पास प्रूफ है, क्या हमारे पास इसकी गारंटी है उद्धार का। ऐसा कौन सा वचन है कि हमारा उद्धार हो चुका है? क्या सच में हम आज तक उद्धार में बने हुए हैं? क्या उद्धार छीना जा सकता है या हमारा उद्धार खो सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आंसर क्या आपके पास है? इन बातों को समझने की कोशिश करना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह जग्गई के घर में गए थे, यीशु मसीह ने कहा था कि जग्गई आज मुझे तेरे घर में खाना खाना है, तेरे घर में भोजन करना है। जब एक उद्धारकर्ता जग्गई के घर में गए तो उस समय जग्गई का उद्धार नहीं हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जग्गई एक टैक्स कलेक्टर था। जग्गई ने बहुतों का धन ले रखा था। जग्गई उस समय भी कर्जदार था। लिखा है जब जग्गई ने दूसरों को देना शुरू किया, किसी कंगाल को देना शुरू किया, जब जिससे जग्गई ने लिया था उसको 4 गुना वापस लौटाया, तब यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी कि आज इस घर में उद्धार आया है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं, चर्च में जाते हैं और हम यीशु मसीह की दुहाई देते हैं और उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं कि क्या आज भी हम किसी के कर्जदार तो नहीं है। वचन में लिखा है तू प्रेम के सिवा किसी और बात का कर्जदार ना रहना। और एक वचन लिखा है कि मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। मतलब हमारे पास किसी मजदूर की मजदूरी रहने ना पाए, उसका पसीना निकलने से पहले हमें उसकी मजदूरी लौटानी है। कहीं आज तक हम किसी के कर्जदार तो नहीं है, कहीं हमने किसी को कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं कर दी है, कहीं मजाक में तो नहीं कमिटमेंट कर दी है, कहीं हमने किसी को झूठ तो नहीं बोल दिया है, कहीं हम किसी का लेकर बैठ तो नहीं गए हैं। वचन में लिखा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा, जब तक तू छूटने ना पाएगा। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह एक कर्जदार व्यक्ति को कैसे ले जाएगा अपने साथ में, इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात को हमें समझना है। वचन में लिखा है जो अनाथों और विधवाओं पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। और जो किसी कंगाल, जैसे कोई कंगाल व्यक्ति है या कोई मजदूर व्यक्ति है, अगर कोई उसका मेहनता ना छीनता है, अगर वो कंगाल व्यक्ति, अगर वो मजदूर व्यक्ति, वो मजदूर अगर परमेश्वर की दुहाई दे, तो लिखा है अगर उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो वो मनुष्य है जिसने उनका मेहनताना मारा है, जिसने उनका पैसा छीना है, वो पापी ठहरेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा उद्धार ना रुकने पाए और हम स्वर्ग जाने से ना रुकने पाए। हमारी कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा स्वभाव हमें परमेश्वर के प्रेम से और स्वर्गानंतर जीवन से कभी हमें अलग ना करने पाए। और एक वचन लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इंसान को ये तो याद रहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। अरे भाई हमें परमेश्वर से मांगना है। यीशु मसीह आपने ही तो कहा हमें मांगना है आपसे। प्रभु देखो मैं मांगता रहा हूं, लेकिन एक तरफ ये भी लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, लिखा है व्यवस्था विवरण में कि यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। मतलब हमें किसी का किसी बात में कर्जदार नहीं रहना है सिवाय प्रेम के। अगर कोई हमारे पास काम कर रहा है या हम किसी के पास काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो, अगर आपकी मजदूरी किसी ने रोक ली, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदा वो परमेश्वर की नजर में पापी ठहरेगा। इस बात का ध्यान रखना है। खुदा का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो सुनने और सुनाने वाले को दोनों को आर पार छेद देता है। खुदा का वचन सबसे बात करता है। और लिखा है जो कंगाल और अनाथों और विधवाओं पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। लिखा है जो अनाथ और विधवाओं को, जो कंगाल को उधार देता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल के लिए अपनी मुट्ठी को खोलता है, जो उनकी मदद सहायता करता है, जो उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, वचन कहता है वो यहोवा को उधार देता है। और अगर परमेश्वर किसी का उद्धार रखता नहीं है, अगर परमेश्वर पर उद्धार हो गया तो परमेश्वर किसी का उद्धार रखता नहीं है। आप हैरान हो जाओगे, आप उन आशीषों को संभाल नहीं पाओगे जो परमेश्वर आपके लिए उड़ेल देगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। अगर कोई अनाथ और विधवा की मदद करता है तो वो यहोवा को उधार देता है और यहोवा किसी का उधार नहीं रखता है। लिखा है कि वो आकाश रूपी उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। आज इंसान क्यों कंगाल है? यीशु मसीह के जानने के बाद भी क्यों इंसान घटी में है? क्यों दुख तकलीफ परेशानी बीमारी में है? क्यों समस्या में है? उधार में क्यों है? कर्जे में क्यों है? क्यों? क्योंकि इंसानों ने कमिटमेंट की है, बोला है कि हाँ भाई मैं तेरा लौटा दूंगा, हाँ जा मैं तेरा पैसा दे दूंगा, लेकिन भूल जाता है उसका पैसा दिया ही नहीं है। भूल गए हैं ना, तो हमारे पास आया है, दूसरों को देंगे कहां से? जब हमारे पास आया ही नहीं है तो दूसरे को देंगे कहां से? हम
ये परमेश्वर को देने में डिले करते ना, तो हमारे पाने में भी डिले हो जाता है। जब हम खुदा को नहीं दे रहे समय पर, तो हमें समय पर कहां से मिलेगा? लिखा है जैसे तू बोएगा वैसे तू काटेगा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हमारा उद्धार रुकने ना पाए, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण हम आशीषों में नहीं बढ़ पा रहे? परमेश्वर ने कहा कि तू आशीष का मूल होगा। उसके वचन में लिखा है कि उसने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। उसके वचन में लिखा है कि वो हमसे कहता है कि हमारे जीवन भर हमारे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हर एक घटी समस्या, बीमारी, परेशानी हमारे पैरों तले होगी। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे लिए जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तेरी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। तुझे मैं कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तेरी घटी को मैं जरूर पूरा करूंगा। अपने बोझ को मुझ पर डाल दे। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, देख मैं तेरे मांगने से पहले ही सोचों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। आज इंसान मजाक मजाक में ऐसी ऐसी बातें बोल देता है, जैसे किसी का बर्थडे पार्टी, कोई सेलिब्रेशन है या कहीं आना है जाना है, दुकानदार है, लेना देना, इंसान बोल देता है कि यार आज तेरा ना 2 रुपये मेरे पर उधार रहे, अंकल जी कल आपके 2 रुपये लौटा दूंगा, और मेरे भाई तेरा बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे, तेरा गिफ्ट मुझ पर उधार रहा। इंसान जाने और अनजाने में अपने आप को उधार में लेकर आ जाता है, अपने आप को कर्जे में लेकर आ जाता है। सामने वाला तो मजे में जी रहा होता है, लेकिन इंसान अपने शब्दों के द्वारा खुद फंस जाता है। लिखा है कि मन्नत को मांग कर जो पूछ पाछ करता है तो वो फंदे में फंसता है, फंदे में पड़ता है। और एक जगह ये भी लिखा है कि जो मन्नत को मांग कर और बार बार पूछ पाछ करता है और उसको पूरा नहीं करता है, तो इससे बढ़िया कि मन्नत को ना ही मांगे। लिखा है कि जो मन्नत मांगकर पूरी नहीं करता, तो उसको इससे बढ़िया यही है कि मन्नत को ना मांगना ही अच्छा है। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए क्लियर बताता है कि भाई तुम अगर नहीं कर सकते ना, तो उसको मत बोलो। कितना भी जोश में आ जाओ तुम मत बोलो, सेगी में मत बोलो, जोश में मत बोलो, उतावली में मत दौड़ो, चूक जाता है इंसान। वचन में लिखा है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें इन बातों को सिखाता है कि हमें किसी बात में किसी भी चीज को लेकर कोई कर्जदार नहीं होना है, और ना ही किसी बात में हमें उतावली करनी है कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं भंडारा करा दूंगा, या मैं खुदा के भवन में ये ब्लेसिंग्स दे दूंगा, या मैं बिजली का ये कर दूंगा, या मैं एसी गिफ्ट कर दूंगा, या मैं उसको साड़ी दूंगा, या मैं उसको जूते चप्पल दूंगा, चाहे 1 सिंगल रुपया भी है। छोटी छोटी बातों के अंदर परमेश्वर देखता है। लिखा है कि जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाता है। और छोटी छोटी बातों में ही इंसान चूक जाता है, बड़े बड़े काम तो कर लेता है। और जैसे अगर कभी आप दुकान पर भी चले गए हो सामान लेने के लिए, अगर किसी दुकान वाले के पैसे 1 रुपया भी अगर आपके पास उधार आ गया, अगर आपको उसको देना है 1 रुपया, अगर उसका 1 रुपया आपके पास ज्यादा आ गया, तो भी आप कर्जदार हो गए। लिखा है जब तक तू कौड़ी ना भर देगा, जब तक तू छूटने ना पाएगा। और लिखा है कि अगर हमने दूसरों को लूट कर या दूसरों को धोखा देकर अपने पास पैसा रखा है, तो वो धन छेद वाली थैली में है। वचन कहता है कि चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, वो जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि चोर और डाकू हैं। चोर और डाकू कैसे? क्योंकि वचन में लिखा है, पिता ने कहा है कि तुमने मुझे लूटा है, और तुम बोलते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? वरन उठाने की भेंटों में और दान 10वें हिस्सों में हमने परमेश्वर को लूटा है। कैसे? उठाने की भेंटों का मतलब हमने मन्नत मांगी है, प्रभु तू मेरे घर में ये करा दे, मेरे लिए ये करा दे, वो करा दे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए धन्यवाद की भेंट लेकर आ जाऊंगा, या तेरे भवन में ये काम करा दूंगा, तेरे भवन में ये ब्लेसिंग लेकर आ जाऊंगा, तेरे भवन की जरूरत पूरी कर दूंगा। लेकिन हम नहीं करते, या तो हम भूल जाते हैं, या तो हम उससे इन बातों को लेकर या तो चुरा लेते हैं, या तो हम आशीष पाकर भाग जाते हैं कि हमें कहीं 10वां हिस्सा ना देना पड़े। और दूसरा, हमने कैसे लूटा है? 10वें हिस्से को लेकर लूटा है। 10वां हिस्से का मतलब अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, तो उसमें से 1,000 रुपए परमेश्वर ही का है। जब तक बीज खेत में नहीं जाएगा तो फसल नहीं आ सकती है, और बीज हमारा वो 10वां हिस्सा है, और खेत परमेश्वर का भवन है। और इंसान कहता है कि मेरे को आशीष नहीं मिलती, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कहां से मिलेगी? जब तक बीज नहीं बो जाएगा तो फसल कहां से काटोगे? जब तक दोगे नहीं तो तुम्हें कैसे दिया जाएगा? वचन में लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगेंगे तो जब हमारे पास एक कारण हो, हाँ भाई प्रभु मैंने तुझे दिया है तो तू भी मुझे देना, मेरी मदद कर, तू मेरे लिए आकाश रूपी उत्तम झरोखे खोल, देख मैं तो तेरे साथ ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, मैं तो तुझे 10वां हिस्सा भी देता हूँ, ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पर भी मैं रह रहा हूँ, कहीं पर भी कमजोर हूँ, या कुछ देकर या कुछ देना भूल गए हैं, तो प्रभु मुझे याद दिला, लेकिन मेरी घटिया को भरपूरी में बदल, मुझे दूसरों को देने वाला बना, मेरा कर्जा उतार प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ देना भूल गया हूँ या किसी का मुझ पर कर्जा है तो मुझे याद दिला, या तो मुझे देने वाला बना, या तो प्रभु मेरा कर्जा माफ कर।
इंसान आज बहुत प्रकार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स पा लेता है, बोलता है बड़ी बड़ी बातें, बोलता है मैं खुदा के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इंसान इतना स्वार्थी इतना लालची हो जाता है जब वो खुद आशीष पा लेता है ना, तो परमेश्वर को धोखा मिलता है कि चल मेरे बेटे को मैंने ब्लेसिंग दे दी, इतनी महंगी संपत्ति दे दी, इतना धन दे दिया, इतना रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस दे दिया, चल देखता हूं ये मुझे क्या देगा। लेकिन इंसान परमेश्वर को लूट लेता है और आशीष पाकर भाग जाता है, निकल जाता है। एटीएम की तरह हम यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दुख में पड़ते हैं ना, जब वो ही पैसा हमारे शरीर पर हमारे दुखों में परेशानियों में लगता है, इस्तेमाल होता है, जब वो पैसा छेद वाली थैली में छेद वाली थैली के अंदर आ जाता है, जब वो अच्छी वाली थैली एक छेद का रूप ले लेती है, जब हमें घटी होने लगती है, तब हमें याद आता है कि हाँ खुदा ने मुझे ब्लेस किया था, मैंने उसके दिए हुए में से चुराया था, मैंने उसको नहीं दिया। मैंने कहा था कि मैं दूंगा लेकिन मैंने नहीं दिया। मेरे को सिखाया गया था कि मुझे 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है, जितना मैं 10वां हिस्सा दूंगा उतना मैं आशीषित होता जाऊंगा, उतनी मेरी अर्निंग बढ़ती जाएगी, उतनी मेरी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी, उतनी मेरी जरूरतें पूरी होती जाएंगी, उतनी मेरी बीमारियां समस्या परेशानियां घटियां खत्म होती जाएंगी, क्योंकि लिखा है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक घटी को पूरा करता है। और इसके अलावा तीसरी बात, 10वां हिस्सा अलग है, ऑफरिंग अलग है, उठाने की भेंटें अलग है, मन्नत मांगना अलग है। ये तीनों चारों चीज अलग है, इसको अलग अलग तरीके से पेश लाया जा सकता है और पेश लाया जाता भी है। इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते यार 10वां हिस्सा है चलो इनको ऑफरिंग में दे दो। 10वां हिस्से पर 10वां हिस्सा लिखना जरूरी है। जब तक वो परमेश्वर के अभिषिक्तों को पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये 10वां हिस्सा है, तो 10वां हिस्सा हमारा ऑफरिंग में चला जाएगा। ऑफरिंग मतलब ऑफरिंग हम चाहे 1 की दे, चाहे 1 लाख की दे, चाहे 1 करोड़ की दे, वो ऑफरिंग में गिना जाएगा। 10वां हिस्सा अगर हम कूड़ा भी बेच रहे हैं, अगर हमें पैसे भी पाए ना, चाहे 5 का सिक्का पाया, चाहे 10 रुपये पाया, चाहे 10 रुपये का कूड़ा भी बिकाए ना, तो भी हमें उसके अंदर से ईमानदार रहना है कि प्रभु हाँ इसमें से 10% मुझे तेरे लिए निकालना है, ताकि आने वाले समय में मेरी घटियां भरपूरियां बदले और मेरे लिए और रास्ते खुले आशीषों के, ताकि मैं दूसरों को देने वाला बनूं, ताकि मैं किसी से उधार लेने वाला ना बनूं। वचन में लिखा है कि तुम्हें कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्यों लेना होता है? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, आज्ञा को तोड़ा है, हमने परमेश्वर के दिए हुए में से चुराया है, हमने परमेश्वर से जो मन्नत मांगी थी उसको पूरा नहीं किया है, जो परमेश्वर का वचन कहता है हमने वो नहीं किया है। परमेश्वर का वचन कहता है 10वां तो यहोवा ही का है, हमने उसका 10वां हिस्सा चुराया है। तो हम आज कहां से आशीष पा सकते हैं? जिसने हमें आंखें दी है क्या वो अंधा है? जिसने हमें कान दिए क्या वो बहरा है? जिसने हमें जुबान दी क्या वो गूंगा है? वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। हम जो बहुत कभी कभी ऐसी चालें चलते हैं, 10वें हिस्से को ऑफरिंग में मिला देते हैं या ऑफरिंग ही दे देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार ऑफरिंग दे दो, 10वां हिस्सा हटा लो, या फंड देने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर को चलाने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर को हम नासमझ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसने हमें बुद्धि दी है ना, उसकी बुद्धि अगम है, वो ही हमें बुद्धि देता है, वो ही हमें सुबह का सूरज दिखाता है। हम उसको मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी बात अलग है, खुदा उनको माफ करता है। लेकिन जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए लिखा है कि दोबारा कोई और बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर पाप करने का मतलब मुझे पता है कि 10वां हिस्सा मुझे देना है अपनी कमाई में से। मेरी कमाई हर महीने की 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए। उदाहरण के तौर पर 10वां हिस्सा क्या होता है इस बात का ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं महीने का 5,000 रुपए कमाता हूं, तो 5,000 में से 500 रुपए मुझे परमेश्वर के लिए निकालने हैं। अगर मैं 10,000 कमाता हूं तो 1,000 रुपए मुझे परमेश्वर के लिए निकालने हैं। अगर मैं 20,000 कमाता हूं तो मुझे 2,000 रुपए परमेश्वर के लिए निकालने हैं। मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% मुझे परमेश्वर के लिए निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं किसी से उधार भी ले रहा हूं ना, तो उसमें से भी मुझे 10वां हिस्सा निकालना है। क्यों? क्योंकि उधार का जो पैसा है जो मेरे पास आया है, तो वो तो इस्तेमाल तो मैं अपने लिए ही करूंगा ना। और कभी कभी हम लोग कूड़ा बेचते हैं, कूड़ा बेचकर उन पैसों को अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई हमें हमारे लिए हाथ बढ़ा देता है, या कोई हमें पैसे देकर चला जाता है, तो उसको भी हम रख लेते हैं। उसमें से भी हमें 10वां हिस्सा देना है। लिखा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य ईमानदार रहेगा, तो वो ही परमेश्वर की बड़ी वस्तु का अधिकारी बनेगा। ऑफरिंग हम चाहे कितनी भी दे सकते हैं, चाहे 10 रुपए दे, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 20 रुपए दे, चाहे 100 रुपए दे, चाहे 1 लाख दे, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन 10वां हिस्से में हमें ईमानदार रहना है। 10वें हिस्से में हमें ईमानदार रहना है, क्योंकि हमें आशीष पानी है। अगर आपको गवाही सुननी हो तो एक कोलगेट कंपनी की कोलगेट कंपनी का एक मालिक है, उसकी गवाही आप सुन सकते हो। ये बहुत फेमस गवाही है, परमेश्वर ने उनको कैसे बढ़ाया जब वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। पहले वो 10वां हिस्सा देते थे, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90% वो देने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि आशीष पाने का तरीका क्या है। जितना मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा उतना परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा।
आज वो 10वां हिस्सा अपने पास, आज वो 10% अपने पास रखते हैं, बाकी 90% परमेश्वर के भवन में देते हैं और 10% में से वो अपने मजदूरों को देते हैं और बाकी सारी उनकी कंपनी की जरूरतें पूरी होती हैं। और कोलगेट परमेश्वर ने वर्ल्ड की फेमस कंपनी बना दी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो परिवार, वो खानदान खुदा के साथ ईमानदार है और परमेश्वर का भय रखता है। तो हमें ये जांचना है कि कहीं हम किसी बात में किसी के कर्जदार तो नहीं है, कहीं हमने किसी से कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया है। अगर कर दिया है तो हमें जाकर माफी मांगनी है, हमें साफ बोल देना है कि सॉरी भाई, मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वो कहता है कि तुझे देना है तो हम उससे बहस भी नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन में फंस गए हैं कि हमें सामने वाले का लौटाना है, तो आप इस बात के लिए खुदा के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु देख, मुझसे जो गलती होगी मुझे क्षमा कर, मुझे दूसरों को देने वाला बना। देख, मैंने कमिटमेंट किया है, इसको पूरा करने में मेरी मदद और सहायता कर। चाहे आपने कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया है, चाहे किसी मनुष्य के साथ किया है, चाहे आपको परमेश्वर का उधार देना है, चाहे आपको मनुष्य का उधार देना है, उस बात के लिए परमेश्वर के आगे रखें, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों को बहुत ऐसे उधार देने वाला बन जाऊं, या तो जिससे मैंने उधार लिया है, या तो वो मेरा उधार माफ कर दे। अगर वो नहीं कर रहा है तो प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं वो उधार चुकाने पाऊं। मुझे अनुग्रह दे, मेरी सारी जरूरतें पूरी हैं, मैं उधार का उधार चुका दूं और तेरे नाम की महिमा करूं और तुझे 10वां हिस्सा भी देने पाऊं और तेरे साथ ईमानदार रहूं, ताकि वो बहुतायत की आशीष पाऊं जो तूने मेरे लिए आज रखी है। परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाए कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने कमिटमेंट किया है, कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने नहीं बोया है, या बोने वाले थे, या भूल गए हो, या याद नहीं है, या कमिटमेंट कर चुके हो, या करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने कुछ सोचा है कमिटमेंट करने के लिए, या आप पूरा करना चाहते हो, या आपको मालूम है। तो उस बात के लिए प्रार्थना करो कि खुदा, अगर मैंने कुछ कमिटमेंट किया है तो मुझे क्षमा कर और मुझे याद दिला, मुझे मदद चाहिए तेरी। अगर तू चाहता है उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूं तो मुझे अनुग्रह दे, मुझे चिन्ह दिखा कि मैं उसको पूरा करूं और मुझे अनुग्रह दे, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तेरा तो वचन कहता है कि जो तुझ पर विश्वास करता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और 10वां हिस्सा कैसे, कहाँ देना है? परमेश्वर के भवन में देना है। हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं दे सकते। हमें देना है तो परमेश्वर के भवन ही में देना है। हम एक ढाबे से खाना खा के दूसरे ढाबे पर पैसे नहीं दे सकते। इस बात का ध्यान रखना। एक ढाबे से खाना खा के हम दूसरे ढाबे का धन्यवाद नहीं कर सकते। हमें धन्यवाद और पैसे उसी को देने होंगे जिससे हमने खाना खाया है, नहीं तो हम उसके कर्जदार हैं। खुदा ने हमें आशीष दी है तो हमें खुदा को ही देना है, धन्यवाद भी खुदा को ही देना है। और किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में धन, रुपया, पैसा ना देकर सिर्फ परमेश्वर के भवन ही में देना है, जिससे अनाथ और विधवाओं की मदद, सहायता की जाए और आपकी भी जरूरतें पूरी हो। और परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर आपकी अर्निंग को बढ़ाए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए और आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे, आपकी बीमारियों को खत्म करे और आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपको प्रमोशन दे, आपकी अर्निंग बढ़ाए, आपके बिजनेस को प्रॉस्पर करे, आपकी हर एक जरूरतों को, शरीर, प्राण और आत्मा में आपको उन्नति दे। कैसे मिलेगी उन्नति? कि आप खुदा के भवन में बोना है आपको। इस बात का ध्यान रखना। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। खुदा के भवन में बोने का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको 10वां हिस्सा, अपने जो भी आपका 10वां हिस्सा है उसको आपको कागज में पैक करके उस पर लिखना है कि ये 10%, 10% है, ये प्रभु को मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूँ। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 लाख है। आप किसी मनुष्य को मत देखना, चाहे आप 1 रुपया बोल रहे हो, चाहे 5 रुपये बोल रहे हो, चाहे 5 लाख बोल रहे हो। कभी दिखावा, कभी शो ऑफ ना करना। कभी ये मत सोचना कि वो क्या कहेंगे कि यार मैंने 5 रुपये बोया है, 5 रुपये बोया, 1 रुपये बोया, 10 रुपये बोया। मत सोचना। एक दिन आज अगर आपने 5 रुपये बोया है, 1 रुपया बोया है, तो आने वाले समय में आप उस भवन के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाओगी कि आप लाखों के टाइट, लाखों का 10वां हिस्सा बोओगे और खुदा आपको ऐसा बढ़ाएगा कि आपकी गवाही सुनकर लोगों के जीवन में उद्धार आएगा। इस बात का ध्यान रखना। प्रभु आपको बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की। इस वचन को आगे भी शेयर करें। खुदा आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे, खुदा को याद दिलाए और आप पर अनुग्रह करे और आपको आशीष देता रहे, आपकी जरूरतें पूरी करे। आप सभी को जय मसीह की।